Hello everyone. Today our topic for discussion is nationalism in Britain. आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अबाउट नेशनलिज्म इन ब्रिटेन. ब्रिटेन में कैसे नेशनलिज्म फॉर्मेशन ऑफ द नेशन स्टेट हुआ, ठीक है ना. इस वीडियो में इसके बारे में डिस्कशन होगी. माय डियर स्टूडेंट्स, एज वी नो दैट ब्रिटिश द फर्स्ट नेशन स्टेट इन वर्ल्ड. ब्रिटिश क्या है? ब्रिटेन क्या है? पहली फर्स्ट नेशन स्टेट इन वर्ल्ड. फर्स्ट नेशन state in world. So for the formation, अगर हम formation of nation state in Britain की बात करेंगे, so for the formation of the nation state in Britain, it was not a result of any revolution. Formation of nation state की बात करेंगे, formation of nation state कैसे हुआ ब्रिटेन में? Formation of it was not a result of any revolution. It was not a result of any sudden revolution. याद रखना, it was not a result of a sudden revolution, but a long drawn process. Forged through the propagation of dominant English culture. So we can say that we see that the formation, जब ब्रिटेन की नेशन स्टेट की फॉर्मेशन, it was not a result of any revolution was not responsible, but a long drawn process forged for the propagation of English dominant culture. फिर क्या हुआ? प्रमोट हुआ, promotion of English dominant culture. कहाँ पे? इंग्लैंड एंड अदर इट्स जो भी आइलैंड्स थे, स्मॉल आइलैंड्स इंग्लैंड में, वहाँ पे प्रोपगेशन होता है इंग्लिश डोमिनेंट कल्चर की, ठीक है ना. अब हम इसी अगर हम बात करेंगे, सो देयर वाज नो नेशन, नो ब्रिटिश नेशन बिफोर 18th century. देयर वाज नो ब्रिटिश नेशन बिफोर 18th century. देयर वाज नो ब्रिटिश नेशन बिफोर 18th century. 18th century से पहले की बात अगर हम करेंगे, there was no British nation before 18th century. Why? Because we see that the primary identities of people who inhabited, जो भी primary identities of the people थे जो inhabit करते थे, कहाँ पे inhabit करते थे? The British Isles में, British Islands, ISLS, they were ethnic ones. Ethnic ones means such as English, Welsh, Scottish, Irish, ठीक है ना. This was the cause. We see that the primary identities of the people. So we see that the primary identities of the people. The primary identities of the people. जो the primary identities of the people. The primary identities of the people who inhabited, जो inhabit करते थे, रहते थे कहाँ पे? The British Islands भी कहते हैं, islands भी कहते हैं. Islands क्या होता है? Small islands में जो रहते थे ब्रिटिश इंग्लैंड के, जो स्मॉल आइलैंड्स थे, सराउंडेड आइलैंड्स में जो भी रहते थे, ठीक है ना. We see that they were ethnic ones. क्या थे वो? इथेनिक सेपरेट था उनका सब कुछ. इथेनिक वंस लैंग्वेज भी थी, कल्चर भी सेपरेट. इथेनिक वंस सच एज कौन सा? मेन प्राइमरी आइडेंटिटीज क्या थी? इंग्लिश था, इंग्लिश स्पीकिंग पीपल, वेलिश, स्कॉटिश, आयरिश. सो वी सी दैट द प्राइमरी आइडेंटिटीज, द मैन जो भी इनहैबिटेटेड इन द ब्रिटिश आइलैंड्स वर द ethnic ones. उनकी लैंग्वेज क्या थी? यहाँ पे अगर आप मैप की तरफ जाएंगे, इंग्लैंड है यहाँ पे, तो इनकी लैंग्वेज क्या थी? इंग्लिश, वेल्स है, यहाँ वेलिश लैंग्वेज स्पीक कर रहे थे. यहाँ पे क्या था? स्कॉटलैंड, सो इनकी लैंग्वेज स्कॉटिश. एयरलैंड डिवाइड हुआ फिर जब वहां पे सिविल वार होता है. यहाँ पे नॉर्दर्न एयरलैंड है,
साउदर्न आयरलैंड, स्पीकिंग लैंग्वेज आयरिश। सो जो ब्रिटिश, यहाँ पे इंग्लैंड, ब्रिटिश इंग्लैंड जो है, जो इसके एरियाज है सराउंडिंग आइलैंड, स्मॉल आइलैंड्स में क्या क्या था, स्कॉटलैंड है, वेल्स है, आयरलैंड है, यहाँ पे डिफरेंट इथनिक ग्रुप्स रहा करते थे। एंड ऑल दी जो भी इथनिक ग्रुप्स थे, ऑल दीज इथनिक ग्रुप्स दे हैड देयर ओन कल्चरल एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशंस। जो भी इथनिक ग्रुप्स थे, इनकी अपनी क्या थी, पॉलिटिकल एंड कल्चरल ट्रेडिशंस। All of these ethnic groups had their own. All of these ethnic groups. All of these ethnic groups. All of these ethnic groups had their own culture. उनको अपनी cultural and political traditions. अपना अलग कल्चर था, पॉलिटिकल ट्रेडिशंस अलग था, कस्टम्स ट्रेडिशंस किनका, जो भी ब्रिटिश आइलैंड्स में रहते थे। अगर हम देखेंगे स्कॉटलैंड में स्कॉटिश लोग रहते थे, स्पीकिंग लैंग्वेज स्कॉटिश थी, ठीक है ना। वेल्स में जो रहते थे उनकी वेलिश लैंग्वेज थी, जो आयरलैंड में रहते थे उनकी आयरिश लैंग्वेज थी। सो वी सी दैट जो ये सेपरेट, इनकी सेपरेट ट्रेडिशंस थे, पॉलिटिकल ट्रेडिशंस, कस्टम्स, कल्चर, सब कुछ सेपरेट था, सब कुछ सेपरेट था। बट वी सी दैट जो इंग्लैंड है ना, विद द पैसेज ऑफ टाइम इंग्लैंड एमर्ज, इंग्लैंड क्या हुआ, राइज हो गया। जब इंग्लैंड राइज हुआ, कैसे हुआ, इट ग्रू अप, इट ग्रू इन वेल्थ एंड पावर। इंग्लैंड क्या हुआ, इन 18th सेंचुरी इंग्लैंड ग्रू इन वेल्थ एंड पावर। जब वेल्थ एंड पावरफुल बन गया, कौन, इंग्लैंड पावरफुल बन गया, वेल्थिस्ट बन गया, कब, 18th सेंचुरी में, जब इसने इंपीरियलिज्म स्टार्ट किया थ्रू आउट द वर्ल्ड, स्पेशली एशिया, स्पेशली इंडिया। जब इंडिया में उन्होंने इंपीरियलिज्म अपना रूल स्टार्ट किया, सो क्या हुआ, जब रूल स्टार्ट हुआ, सो जब इनकम आने लगी कंट्री में, जब रिसोर्सेज आने लगे कंट्री में, रिसोर्सेज फ्रॉम अदर कंट्रीज, फ्रॉम मटेरियल, अदर थिंग्स एज वेल, सो क्या हुआ, इंग्लैंड एमर्ज पावरफुल अमंग ऑल दीज। जो यहाँ पे थे, इनमें सबसे एमर्ज कौन हो गया अब, इंग्लैंड, कब, 18th सेंचुरी में। जब एमर्ज ज्यादा पावरफुल हो गया इंग्लैंड, सो इंग्लैंड स्टार्टेड टू इंपोज, इसने इंपोज करना स्टार्ट किया, क्या, टू इंपोज देयर इन्फ्लुएंस ऑन ऑल दीज पीपल। जो भी आइलैंड्स में रहते थे, आइलैंड्स में जो भी इनहेबिटेंट्स थे, उन पे अपनी इन्फ्लुएंस को इंपोज करना स्टार्ट किया, किसने, इंग्लैंड ने, ठीक है ना, किसने इंपोज। सो इंग्लिश ग्रीव इन वेल्थ एंड दे आल्सो एबल टू एक्सटेंड, इन्होंने एक्सटेंड किया अपने इन्फ्लुएंस को ऑन अदर नेशंस ऑफ द आइलैंड्स। जो अदर नेशंस थे वहां पे, स्कॉटलैंड था, आयरलैंड था, वेल्स था, इन पे अपनी इन्फ्लुएंस को क्या किया, एक्सटेंड किया, इट्स इन्फ्लुएंस। क्लियर, समझ आया। एंड वी सी दैट फाइनली फिर प्रोसेस क्या हो गई। अब हम अगर हम बात करेंगे इन 1688, याद रखना इंपॉर्टेंट डेट है, इन 1688 एट दैट टाइम द किंग ऑफ इंग्लैंड वाज जेम्स सेकंड। कौन था किंग इंग्लैंड का, जेम्स सेकंड। इंग्लैंड का जो किंग था, जो मोनार्क था, वो था जेम्स सेकंड। सो इस प्रोसेस, द चीफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस को चीफ इंस्ट्रूमेंट नेशनलिज्म इन ब्रिटेन के लिए इंपॉर्टेंट रोल किसका था, मैन कंट्रीब्यूशन किसका था, द चीफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ द प्रोसेस वाज द ब्रिटिश पार्लियामेंट। याद रखना, चीफ इंस्ट्रूमेंट of this process, of this means the nationalism in Britain, formation of nation state, the chief architect क्या कौन था, British Parliament, और chief instrument of this process was British Parliament. So British Parliament played an important role for the formation of nation state in Britain, important role अदा क्यों किया, we see that in 1688 नवंबर 1688 में क्या हुआ, एट दैट टाइम द किंग कौन था इंग्लैंड का, जेम्स सेकंड था किंग। सो ब्रिटिश पार्लियामेंट पावर द सीजर द पावर ऑफ मोनार्की। याद रखना, पार्लियामेंट ने क्या किया, पार्लियामेंट सीजर द पावर ऑफ मोनार्की, पार्लियामेंट सीजर द पावर ऑफ मोनार्की। कब, नवंबर 1688 मोनार्की का पावर सीज किया पार्लियामेंट, ठीक है ना। सो जब पार्लियामेंट ने पावर सीज किया मोनार्की का, किससे, थ्रू ब्लडलेस रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन आया जिसको कहते हैं ब्लडलेस रेवोल्यूशन, और ग्लोरियस रेवोल्यूशन, जिसे क्या कहते हैं, वो ग्लोरियस रेवोल्यूशन और
ग्लोरियस रेवोल्यूशन और ब्लडलेस रेवोल्यूशन कहाँ पे आया? इंग्लैंड में 1688 में रेवोल्यूशन आता है इंग्लैंड में, ग्लोरियस रेवोल्यूशन जिसे ब्लडलेस रेवोल्यूशन कहते हैं। इसका इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन क्या था रेवोल्यूशन का? वी सी दैट पार्लियामेंट सीज्ड द पावर ऑफ मोनार्की, पार्लियामेंट सीज्ड द पावर ऑफ मोनार्की। अब मोनार्की क्या था? सबऑर्डिनेट टू पार्लियामेंट, सबऑर्डिनेट टू इससे पहले क्या था? वी सी दैट पार्लियामेंट वाज, इससे पहले बिफोर ग्लोरियस रेवोल्यूशन पार्लियामेंट वाज सबऑर्डिनेटेड, किसके अंडर था? मोनार्की के अंडर। जब ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ सो विच ने दैट द पावर, जो पावर थे किसके? मोनार्की के पावर को सीज किए गए एंड दिस मोनार्की वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ पार्लियामेंट, सबऑर्डिनेट टू पार्लियामेंट। क्लियर? सो ब्रिटिश पार्लियामेंट प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट। पहला इंपॉर्टेंट उसके लिए इवेंट क्या था? ग्लोरियस रेवोल्यूशन जब इंग्लैंड में आया। मेन इंस्ट्रूमेंट अगर हम देखेंगे, चीफ प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट, चीफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ दिस प्रोसेस, किस प्रोसेस के लिए? फॉर्मेशन नेशनल स्टेट इन ब्रिटेन के लिए किसका इंपॉर्टेंट रोल है? ब्रिटिश पार्लियामेंट का, ठीक है ना? ब्लडलेस रेवोल्यूशन। इसके बाद वी सी दैट जब ब्रिटिश पार्लियामेंट पावर, जब ब्रिटिश हम देखते हैं मोनार्की का पावर सीज किया गया, पार्लियामेंट क्या बन गया? पावरफुल, ठीक है ना? सो इंग्लैंड ने क्या स्टार्ट किया? इन्फ्लुएंसेस अपनी इंपोज, अपनी कल्चर, अपना ट्रेडिशन किन पे? जो यहाँ पे रहते थे स्कॉटलैंड में, आयरलैंड में, वेल्स में, इन पे अपना इंपोज किया, अपने कल्चर को, पॉलिटिकल ट्रेडिशंस को, अपनी लैंग्वेज को, ठीक है ना, प्रमोट करना स्टार्ट क्यों किया? किसने? इंग्लैंड ने। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड के पावरफुल बन गया ना, वेल्थ मिली, पावर मिला, ठीक है ना, इमर्जेड पावरफुल कंट्री जब इमर्ज हुआ, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हुआ मिड 18th सेंचुरी में, 1750 की बात करेंगे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ। सो जो ये ऑल दीज जो भी इनहेबिटेंट्स आइलैंड्स में रहते थे, वी सी दैट विद द पैसेज ऑफ टाइम जो इंग्लिश कल्चर था वो क्या हुआ? इंग्लिश कल्चर वहाँ पे प्रोपगेशन ऑफ इंग्लिश कल्चर हुई। जैसे इंडिया की बात करेंगे, इंडिया में आए, आज हम इंग्लिश ड्रेस लगाते हैं, इंग्लिश स्पीक लैंग्वेज भी इंग्लिश करते हैं, ठीक है ना, इंग्लिश वे ऑफ फूड, टॉकिंग, वॉकिंग, एवरीथिंग इंग्लिश, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं? कल्चरल इंपीरियलिज्म। कल्चरल इंपीरियलिज्म स्टार्ट किया किसने? इंग्लैंड ने। कहाँ पे? पहले जो भी आइलैंड्स में रहते थे। उसके बाद अगर हम देखेंगे एशिया, अफ्रीका, अदर कंट्री, कंटिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड एज वेल, बिकॉज जब इंपीरियलिज्म स्टार्ट हुआ। नाउ द एक्ट ऑफ यूनियन, अब क्या है? एक्ट ऑफ यूनियन। एक्ट ऑफ यूनियन कब हुआ? 1707 में। अगर हम देखेंगे एक्ट ऑफ यूनियन जब हुआ, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था, ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड स्कॉटलैंड, एक्ट ऑफ यूनियन बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड के दरमियान एक एक्ट होता है, ठीक है ना। इस एक्ट किससे क्या? फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम। जब एक्ट हुआ सो फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम, याद रखना, फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम व्हेन स्कॉटलैंड वाज इनकॉर्पोरेटेड, स्कॉटलैंड एंड वेल्स, उसके बाद वेल्स भी इनकॉर्पोरेट हुआ। सो क्या होता है फिर? फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम। ऐसे जब ऐसे हो गया फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम, फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम जब इन वी सी दैट इन 1707 वी सी दैट इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड के दरमियान एक्ट ऑफ यूनियन होता है एंड द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम और ग्रेट ब्रिटेन। फिर ग्रेट ब्रिटेन कब बना? जब हम देखते हैं स्कॉटलैंड को जब क्या किया? इनकॉर्पोरेट किया गया, यहाँ नॉर्दर्न स्कॉटलैंड को, इसको साउदर्न, सॉरी नॉर्दर्न आयरलैंड को, साउदर्न आयरलैंड को नहीं। हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में व्हाई। नाउ उसके बाद क्या हुआ? व्हेन द एक्ट ऑफ यूनियन बिटवीन स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड, we see that they led the formation of United Kingdom formation होता है, ठीक है ना। in 1801 में क्या हुआ? we see that आयरलैंड, जो नॉर्थ आयरलैंड था, नॉर्दर्न आयरलैंड, वहां पे क्या था? नॉर्दर्न आयरलैंड फोर्सबली इनकॉर्पोरेटेड, इसको फोर्सबली इनकॉर्पोरेटेड किया गया कहां पे? इनटू ग्रेट ब्रिटेन में। जब फोर्सबली इनकॉर्पोरेटेड ग्रेट ब्रिटेन, तो इस वहां से क्या हुआ फिर? ग्रेट ब्रिटेन। क्या है? ग्रेट ब्रिटेन, द यूनियन बन गया, ठीक है ना, ग्रेट ब्रिटेन। अब क्या था यहां पे? क्या प्रॉब्लम थी? वी सी दैट जब हम रोमन कैथोलिक चर्च जब स्प्लिट हुआ, रोमन कैथोलिक चर्च जब स्प्लिट हुआ, जब प्रोटेस्टेंट मूवमेंट स्टार्ट हुआ। कब प्रोटेस्टेंट मूवमेंट? अगर हम स्टार्ट करेंगे प्रोटेस्टेंट मूवमेंट की बात करेंगे 19th सेंचुरी में, अगर हम देखेंगे वी सी दैट जो रोमन कैथोलिक चर्च, रोम का कैथोलिक चर्च था, स्प्लिट हो गया इनटू टू ग्रुप्स, एक तो कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। सो प्रोटेस्टेंटिज्म अगर हम देखेंगे उसका फाउंडिंग फादर था कौन? मार्टिन लूथर
किंग, मार्टिन लूथर किंग जर्मन मोक था, ठीक है ना, मार्टिन लूथर किंग। कौन किसका ये आवाज है, किस प्रोटेस्टेंट मूवमेंट का लीडिंग कौन था, लीडर था मैन मार्टिन लूथर किंग। यहां पे क्या था, यहां पे कैथोलिक्स थे ज्यादा, यहां पे नॉर्थ में क्या थे, प्रोटेस्टेंट्स, याद रखना ये प्रोटेस्टेंट्स थे। इंग्लैंड इंग्लैंड इट वाज आल्सो प्रोटेस्टेंट कंट्री, ये भी प्रोटेस्टेंट कंट्री था, ठीक है ना। दिस इंग्लैंड स्कॉटलैंड भी प्रोटेस्टेंट। सो रिलीजियस, जो रिलीजियस स्प्लिट था, रिलीजियस वी सी दैट साउथर्न आयरलैंड ने इसलिए ज्वाइन नहीं किया बिकॉज यहाँ पे क्या चल रहा था, यहाँ पे क्या था, कैथोलिक ज्यादा थे, जो रोमन कैथोलिक चर्च को फॉलो कर रहे थे, ठीक है ना। एंड यहाँ पे क्या थे, प्रोटेस्टेंट्स। सो प्रोटेस्टेंट्स ने इसलिए वो इनकॉर्पोरेट हो गए किससे, इंग्लैंड से, ठीक है ना, समझ आ रहा है। दिस वाज द रीजन। सो आफ्टर दैट जब ये हुआ, उसके बाद हम अगर बात करेंगे फिर क्या हुआ, जब फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन होता है इंग्लैंड में। सो आफ्टर दैट, इसके बाद वी सी दैट द ब्रिटिश सिंबल्स ऑफ न्यू ब्रिटेन, सिंबल्स ऑफ न्यू ब्रिटेन, जो सिंबल्स ऑफ न्यू ब्रिटेन अब थे, सिंबल्स ऑफ न्यू ब्रिटेन क्या क्या था, न्यू ब्रिटेन के सिंबल्स था, पहला था ब्रिटिश फ्लैग, सिंबल्स ऑफ न्यू ब्रिटेन ब्रिटिश फ्लैग, ब्रिटिश फ्लैग, ब्रिटिश फ्लैग, यूनियन जैक जिसे कहते हैं, याद रखना, यूनियन जैक, ब्रिटिश फ्लैग, यूनियन जैक, ब्रिटिश फ्लैग, नेशनल एंथम, नेशनल एंथम, गॉड सेव्स द नोबल किंग, सेव्स द नोबल, गॉड सेव्स द नोबल किंग, एंड इंग्लिश लैंग्वेज, और क्या था, इंग्लिश न्यू सिंबल्स, ब्रिटिश फ्लैग, नेशनल एंथम, इंग्लिश लैंग्वेज, इट वाज प्रमोटेड, ये प्रमोट हो गया, प्रमोशन ऑफ दीज नेशनल सिंबल्स जो थे। अब न्यू जब ग्रेट ब्रिटेन बना, जब यूनाइटेड किंगडम फॉर्मेशन होती है, ग्रेट ब्रिटेन की फॉर्मेशन, वी सी दैट द न्यू सिंबल्स ऑफ न्यू ब्रिटेन के न्यू सिंबल्स जो थे, अब क्या थे सिंबल्स ऑफ न्यू ब्रिटेन, ब्रिटिश फ्लैग, यूनियन जैक जिसे कहते हैं, नेशनल एंथम, गॉड सेव्स द नोबल किंग, एंड इंग्लिश लैंग्वेज, ये पॉपुलराइज हो गई, प्रमोटेड एंड पॉपुलराइज्ड, प्रमोटेड थ्रू ऑल दीज, इन ऑल दीज जो भी इजल्स थे वहां पे प्रमोशन हो गई, ठीक है ना, पॉपुलराइज हो गए। जो इनके कल्चर्स थे ये क्या हो गए, इनके कल्चर्स खत्म, डोमिनेशन किसकी हो गई, इंग्लिश कल्चर की, प्रोपगेशन एंड डोमिनेशन ऑफ इंग्लिश कल्चर, प्रोपगेशन एंड डोमिनेशन ऑफ इंग्लिश कल्चर की डोमिनेशन प्रोपगेशन हो गई। एंड इनके जो लोकल ट्रेडिशंस थे, पॉलिटिकल एंड कल्चरल ट्रेडिशंस थे, फाइनली वो क्या हो गए, खत्म। किनके, जो यहाँ पे रहते हैं, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, वेल्स, ठीक है ना। सो दिस वाज ऑल अबाउट द नेशनलिज्म इन ब्रिटेन। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छे से पसंद आया होगा। सो वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए।